असलेली मॅच आपल्यापर्यंत पाहायला मिळते. वोडाफोन वहाल विरुद्ध अर्णबी 11 उसूरली खुर्द यामध्ये रंगणारी ही मॅच आपल्याला पाहायला मिळते. जो संघ जिंकेल तो नक्कीच पुढील फेरीमध्ये दाखल होईल. श्री गणेश क्रिकेट क्लब आणि डांगणेश्वर क्रिकेट क्लब व तसेच आई गावदेवी क्रिकेट क्लब व स्वर्गीय रामदास फडके प्रतिष्ठान मोरबे आयोजित स्वर्गीय रामदास फडके स्मृती चषक 2023 मध्ये सर्व सहभागी झालेल्या सर्व संघांचे हार्दिक स्वागत. व्यासपीठावर बसलेल्या मान्यवरांचे देखील हार्दिक स्वागत. सीमारेषा बाहेर बसलेल्या प्रेक्षकांचे देखील हार्दिक स्वागत असेल. तसेच साईप्रीत लाईव्हच्या माध्यमातून जे घर बसल्या प्रेक्षक या स्पर्धेचा आस्वाद घेत आहेत त्यांचं देखील मनपूर्वक हार्दिक स्वागत असेल. तर चालू असलेली मॅच वहाल विरुद्ध अर्णबी 11 उसूरली खुर्द यामध्ये रंगणारी ही मॅच. नाणेफेकीचा महत्त्वाचा कौल मात्र वहाल संघाने जिंकून प्रथम आमंत्रित केला आहे ते उसरली संघाला. 6 षटकाचा हा सामना असेल. 5 गोलंदाज मात्र तुम्हाला वापरावे लागतील. सुरेख तटवल चेंडू काव कॉर्नरच्या डोक्यावरून पहिलाच षटकार इथं पाहायला मिळतोय. फलंदाज अरुण भगतच्या बॅटमधून हा पहिला षटकार. येस, थँक्यू व्हेरी मच. तर सुरेख फटका इथं पाहायला मिळाला. लॉफ्ट केला होता. काव कॉर्नरच्या डोक्यावरून पहिला षटकार इथं पाहायला मिळाला. फलंदाज अरुण भगतच्या बॅटमधून निघाला षटकार. सुरेख चेंडू चांगला कमबॅक इथं पाहायला मिळतोय. गोलंदाजी मार्कवर सुदेशच्या माध्यमातून इथं पाहायला मिळालं. तर वैयक्तिक सांघिक पहिलं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सुदेश सालुंके गोलंदाजी मार्कवर आपल्याला पाहायला मिळतोय. P1चं षटक हाताळताना पाहायला मिळतोय गोलंदाज सुदेश. एक चांगलं भव्यदिव्य आयोजन, भव्यदिव्य शृंखला इथं आपल्याला पाहायला मिळते. मोरबे गावात ही शृंखला इथं पाहायला मिळते. आई गावदेवी मैदान मोरबे चांगलं भव्यदिव्य आयोजन इथं पाहायला मिळते. तर सुदेशाचा पुढचा चेंडू फुलरलेनचा चेंडू होता. चेंडू मिस टाइम स्ट्रोक इथं पाहायला मिळाला. चेंडू होतोय सरळ सिले मिडॉनला. निर्धाव चेंडूची सांगता पार पडते. धाव संख्या स्थिरावते. धाव संख्या 7 बिनबाद 7 धावा. सुदेशचा पुढचा चेंडू सुरेख तटवल चेंडू जातोय सरळ व्हाईट लॉंगॉनच्या डोक्यावरून. एक धाव मात्र निश्चितरित्या पूर्ण केली जाते. एक धावेने मात्र समाधान मानावे लागेल ते फलंदाज हरेश मुंडे याला. आणि एक धावेने धावफलक सरसावेल. धावफलक बिनबाद 8 धावा. एका दोक्या धावेने मात्र धावफलक निश्चित सरसवताना आपल्याला पाहायला मिळते. चांगलं शांत पद्धतीचं क्रिकेट इथं दोन्ही संघाकडून आपल्याला पाहायला मिळते. ऑफ स्टेटला चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न होता. बॅटची कडा लागून चेंडू होतोय सरळ थर्डमॅनच्या दिशेने. अलॉंग द कार्पेटच्या साईडने चेंडू जाईल सरळ सीमारेषा पार चौकार. एक रॉकस्टार प्रवीण गायकर वाकडी, कांचन पालकर आमचे गुणलेखक, विद्यमान उपसरपंच केवाले आणि स्पर्धेसाठी आज आवर्जून उपस्थित असणारे पनवेल तालुका भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष अरुण शेठ भगत साहेब, पनवेल तालुका भारतीय जनता पार्टीचे उपाध्यक्ष संजय पाटील साहेब, रायगड जिल्हा भारतीय जनता पार्टी ओबीसी सेलचे सरचिटणीस आदरणीय दशरथ मात्रे साहेब, तुम्ही स्वर्गीय रामदास फडके स्मृती चषक क्रिकेट स्पर्धेकरता आवर्जून उपस्थित राहिलं त्याबद्दल या स्पर्धेच्या माध्यमातून मोरबे ग्रामस्थांच्या वतीने तुमचं आम्ही मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. त्यांच्या समवेत आम्ही पाहतो राजेश फडके, पिंटू म्हात्रे मोरबे. बोलूया पुन्हा एकदा समालोचन कक्ष मध्ये. येस, थँक्यू. एक षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या बिनबाद 12 धावा. तर वैयक्तिक पहिलं सांघिक दुसरं पॉवर प्लेचं दुसरं षटक हाताळताना गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज प्रवीण गोलंदाजी मार्कवर आपल्याला पाहायला मिळेल. सुरेख चेंडू टाकला होता. ब्लॉक होल पद्धतीचा चेंडूचा. चेंडू मात्र काही समजू शकला नाही. फलंदाज थोडं गचाळ क्षेत्रक्षण इथं पाहायला मिळालं सिल्ली मिडॉपमध्ये. एक धाव मात्र निश्चितरित्या पूर्ण केले जाते. एक धावेने धावफलक पुन्हा एकदा सरसवेल. धावफलक बिनबाद 13 धावा. एक चांगलं क्रिकेट इथं पाहायला मिळते. शांत पद्धतीचं क्रिकेट इथं पाहायला मिळते. दोन्ही संघाकडून वोडाफोन वहाल विरुद्ध उसरली या संघाकडून आपल्याला इथं खेळ पाहायला मिळतोय. पहिल्या फेरीतील शेवटचा चौथा सामना इथं पाहायला मिळतोय.
फुललेंचा चेंडू होता, चेंडूला लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न, चेंडू होतोय सरळ भिरकावून दिलाय डीप मिड विकेटच्या डोक्यावरून, चेंडू होतोय सरळ षटकार. अरुणच्या माध्यमातून आपल्याला दुसरा षटकार इथं पाहायला मिळाला. चांगली फलंदाजी, चांगलं क्रिकेट, चांगलं कॅल्क्युलेटेड क्रिकेट इथं पाहायला मिळते. अरुणच्या बॅटमधून निघाला हा दुसरा षटकार. प्रवीण याचा पुढचा चेंडू, सुरेख तर चेंडू होतो सरळ पुन्हा एकदा स्क्वेअर लेगच्या दिशेने, चेंडू जाईल वन बाउन्स, सीमारेषा पार, येतोय चौकार. बॅक टू बॅक पहिल्या चेंडूवर षटकार आणि दुसऱ्या चेंडूवर चौकार इथं पाहायला मिळते. अरुण मात्र इन ॲक्शनमध्ये पाहायला मिळतोय. चांगली फलंदाजी इथं पाहायला मिळते अरुणच्या माध्यमातून. नक्कीच 6 षटकामध्ये 60-65 धावा केल्या तरी चांगला स्कोर. सुंदर असा तरवलेला चेंडू, चेंडू लॉफ्ट केलाय, चेंडू जातोय हाय अँड हँडसम, वॉटर शॉट, स्ट्रेट ड्राईव्ह, षटकार. इथं पाहायला मिळते अरुणच्या बॅटमधून निघालेला बॅक टू बॅक दुसरा आणि एक चौकार. अशी मात्र फलंदाजी करताना अरुण पाहायला मिळतोय. विस्फोटक फलंदाजी अरुणच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा बॅटची कडा लागून मिस टाइम स्ट्रोक होतोय, चेंडू होतोय स्क्वेअर लेगच्या दिशेने, परंतु एक धाव मात्र निर्धाव चेंडूची सांगता पार पडते. एक धावेने धावफलक मात्र स्थिरावते. धावफलक 29 या आकड्यावर इथं पाहायला मिळते. अरुण मात्र 8 चेंडूवर 27 धावा मात्र नक्कीच विस्फोटक फलंदाजी म्हणावी लागेल अरुण याची. पुढचा चेंडू, सुरेख तटलेला चेंडू हा पॉल होतोय, हा पॉलीकडे गेलाय, चेंडू जातोय सरळ वाईडिश लॉंग ऑफच्या डोक्यावरून, पुन्हा एकदा षटकार. व्यासपीठावर आम्ही पाहतो ज्यांच्या माध्यमातून आज सर्वच आमचे समालोचक, गुणलेखक, लाईव्ह प्रसारण, डीजे यांच्यासाठी भोजनाची व्यवस्था करण्यात आली. घरगुती ते सनीश शेट्टे आणि त्यांच्या तिन्ही सहकाऱ्यांचा आम्ही मनपूर्वक किती आभार व्यक्त करतो. तर 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या बिनबाद 35 धावा. अतिशय सुरेख फलंदाजी अरुणच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते आणि चांगली साथ हरेशच्या माध्यमातून देखील आपल्याला पाहायला मिळेल. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 17.50च्या सरासरी धावसंख्या 35 धावा आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. चांगली फलंदाजी, विस्फोटक फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते अरुणच्या माध्यमातून. तर सलामी आलेला फलंदाज हरेश स्ट्राईक एंडला खेळताना आपल्याला पाहायला मिळेल. तर वैयक्तिक पहिलं, सांघिक तिसरं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज मासूम कोहली गोलंदाजी मार्कला आपल्याला पाहायला मिळतोय. सुरेख चेंडू बॅटची कडा लागून चेंडू होतोय स्लिपच्या दिशेने, निर्धाव चेंडूची मात्र सांगता पार पडते. चांगला खेळ इथं पाहायला मिळतोय हरेशच्या माध्यमातून. हरेशचं देखील कौतुक करावं लागेल. एका दुःख्या धावेने नक्कीच 7 मात्र अरुणची देताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. अरुण मात्र 9 चेंडूवर 33 धावा आतापर्यंत नाबाद खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. तर मासूम यांचा पुढचा चेंडू स्ट्राईकला खेळतो हरेश. पुण्याला हा पॉली होते, हा पॉलीला चांगला कनेक्ट करण्याचा प्रयत्न होता, परंतु चेंडू झेलबाद आणि झेलबादची संधी आणि बाद होतोय फलंदाज. हरेश मात्र तंबूच्या असलेल्या पडताना आपल्याला पाहायला मिळाला. पहिला झटका, पहिला हादरा. 35 या धावसंख्येवर आपल्याला पहिला विकेट इथं पाहायला मिळतोय. न्यू कॅन्डिडेट मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल दिनेश. पाहूया कोणत्या प्रकारे फलंदाजी करेल. इनॅट क्रमांक 3 नंबरवाल्याला फलंदाज दिनेश. नॉन स्ट्राईकवर खेळताना फलंदाज अरुण.
आपल्याला खेळताना पाहायला मिळतील. तर चांगला कमबॅक नक्कीच मासूमच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळाला. पुन्हा शॉर्ट पद्धतीचा चेंडू होता, चेंडूला भिरकावून देण्याचा प्रयत्न, चांगलं क्षेत्ररक्षण जर पाहायला मिळतंय. मिड विकेटला फेकी होते तोपर्यंत 2 धावा मात्र सहजरित्या पूर्ण केल्या जात आहेत. 2 धावेने धावफलक सरसावेल. धावफलक एक बाद 37 धावा धावफलकावर लागलेत. तर चालू असलेली मॅच आपण पाहतोय वोडाफोन वहाल विरुद्ध अर्णवी 11 उसरली खुर्द. यामध्ये रंगणार ही मॅच. जो संघ जिंकेल तो नक्कीच पुढील फेरीमध्ये दाखल होईल. ब्लॉक होल पद्धतीचा चेंडू यस विकेट असेल. रनआउटच्या स्वरूपात बाद होतोय अरुण मात्र तंबूच्या आश्रयाला परततोय. यस धन्यवाद. यस डीजे. महाराष्ट्राचा जे दुसरा झटका, दुसरा हदरा. अरुण मात्र तंबूच्या आसराला परतताना पाहायला मिळतोय. तर आता नवीन कॅन्डिडेट, नवीन फलंदाज राहुल आणि दिनेश भाऊभावांची जोडी इथं मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. तर राहुल पाहा कोणत्या प्रकारे फलंदाजी करेल. स्ट्राईकला खेळतो दिनेश आणि गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज मासूमने नक्कीच चांगला कमबॅक मात्र आपल्या टीमला करून देताना आपल्याला पाहायला मिळतो. सुरेख तटवले चेंडूला लॉफ्ट केलाय. बिग हिट इथं पाहायला मिळतोय. चेंडू होतोय सरळ षटकार. दिनेशच्या बॅटमधून निघाला हा पहिला षटकार. सुरेख फटका इथं पाहायला मिळाला. तर गोलंदाजी मार्कवर मासूम गोलंदाजी मार्कवर आपल्याला पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा शॉर्ट पद्धतीचा चेंडू होता. चेंडूला बिरखावून देण्याचा प्रयत्न होता. ऑफ स्टिकच्या ला चेंडू टाकला होता. सुरेख चेंडू चांगली लाईन लेन इथं पाहायला मिळेल गोलंदाज मासूमच्या माध्यमातून. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 2 बाद 43 धावा. दादा फडके आराध्या एंटरप्राइजेस वाला, आई वडिलांच्या आशीर्वादानं नाही कमी कशाची त्याला. पहिलं षटक हाताळताना सुदेशने मात्र 12 धावा मात्र खर्च केल्या होत्या. त्यानंतर प्रवीणचं अतिशय महागडं षटक मात्र नक्कीच ठरलं. 23 धावा मात्र खर्च केल्या होत्या आणि चांगला कमबॅक मासूमच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळाला. फक्त 8 धावा मात्र मासूमने खर्च केल्या आणि 1 विकेट्स मात्र त्याच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळाली. तर आपण पाहतोय 4थं षटक हाताळताना गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सुदेश साळुंके. वैयक्तिक 2रं सांघिक 4थं षटक घेऊन येताना सुदेश. तर स्ट्राईकला खेळलेला नौका फलंदाज राहुल कोणत्या प्रकारे फलंदाजी करतोय. 4थं षटक हाताळताना सुदेश मात्र गोलंदाजी मार्गावर आपल्याला पाहायला मिळेल. पाच दिवसाची ही शृंखला आपल्याला पाहायला मिळते. श्री गणेश क्रिकेट क्लब आणि डांगणेश्वर क्रिकेट क्लब तसेच आई गावदेवी क्रिकेट क्लब व स्वर्गीय रामदास फडके प्रतिष्ठान मोरबे आयोजित भव्य दिव्य शृंखला क्रिकेटचा महासंग्राम इथं पाहायला मिळतोय. पहिल्या चेंडूवर स्क्वेअरलेगच्या दिशेने चेंडू जाऊन अलॉंग द कार्पेटच्या साहाय्याने 2 धावा मात्र नक्कीच मिळतील. फेकी होईपर्यंत 2 धावा पूर्ण केल्या जातात. 2 धाव्याने धावफलक सरसावेल. धावफलक 45, 2 बाद 45 धावा. नक्कीच शांत पद्धतीचं इथं क्रिकेट इथं खेळताना पाहायला मिळत आहे. दोन्ही फलंदाजाकडून एक्क्या दुक्क्या धाव्याने मात्र स्कोरबोर्ड मात्र चालता ठेवण्याला आपल्याला पाहायला मिळतोय.
तर वैयक्तिक दुसरं षटक हाताळताना गोलंदाजी मार्कवर सुदेश. सुरेख चेंडू ब्लॉक पद्धतीचा चेंडू, चेंडूला हलक्या हाताने खेळून काढण्याचा प्रयत्न, चेंडू जाईल सरळ सिली मिडॉनमध्ये. एक धाव मात्र पूर्ण केली जाते. स्ट्राईकला खेळतो आता राहुल. दिनेश आणि राहुल दोन्ही बंधूंची जोडी मैदानामध्ये आपल्याला खेळताना पाहायला मिळते. दिनेशच्या बॅटमधून आपण एक षटकार पाहिला होता. अरुण मात्र विस्फोटक फलंदाजी करत होता, परंतु धावचीतच्या स्वरूपात बाद झाला. सुरेख गोलंदाजी, अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी, चांगली लाईन लेन इथं पाहायला मिळते. गुडलेनवर टप्पा खाऊन चेंडू सरळ यष्टी रक्षकाकडे विसावतोय आणि निर्धाव चेंडूची मात्र सांगता पार पडते. चांगला कमबॅक इथं नक्कीच वहाल संघाकडून आपल्याला पाहायला मिळाला. दुसरं षटक अतिशय महागडं ठरलं होतं. त्यानंतर चांगला कमबॅक, शॉर्ट पद्धतीच्या चेंडूला ॲक्रॉस खेळण्याचा चेंडू मारण्याचा प्रयत्न होता, परंतु झेलबाद आणि तिसरा झटका इथं आपल्याला पाहायला मिळतोय. दिनेश बॅक टू द पवेलियन इथं पाहायला मिळतोय. दिनेशची जागा भरून काढण्यासाठी नवीन फलंदाज राकेश इनॅट क्रमांक 5व्या नंबरवर खेळताना पाहायला मिळेल. राकेश पाय कोणत्या प्रकारे फलंदाजी करतोय. सलग 3 षटकार मारले तर आदरणीय आमचे राजेश दादा फडके साहेब यांच्या माध्यमातून 501 रुपयाचं कॅश प्राईज इथं देण्यात येईल. तर पाहूया राकेश मात्र कोणत्या प्रकारे फलंदाजी करतोय. 46वर 3 फलंदाज तंबूच्या आसनाला परतताना आपल्याला पाहायला मिळाले. हरेश, त्यानंतर सलामी मिळालेला फलंदाज अरुण, त्यानंतर दिनेश मात्र तंबूच्या आसनाला परतताना आपल्याला पाहायला मिळाला. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा चांगली लाईन लेन इथं पाहायला मिळते. ऑफस्टिकला चेंडू पिच केला होता, हलकासा स्विंग इथं पाहायला मिळाला आणि निर्धाव चेंडूची मात्र सांगता पाहायला मिळते. चांगली गोलंदाजी, चांगलं कमबॅक नक्कीच सुदेशच्या माध्यमातून देखील आपल्याला पाहायला मिळालं. थोडं बॅकफुटला येताना संघ उसरले संघ आपल्याला पाहिजे. बॅक कट केल्यानंतरचा प्रयत्न होता, चेंडू जाईल सगळं थर्डमॅनच्या दिशेने अलॉंग द कार्पेट चौकार. पाच षटकाचा सामना असेल याची सर्व संघांनी नोंद घ्यायची. पहिला फेरीतील 6 षटकाचा असा सामना होईल. तर वैयक्तिक पहिलं सांघिक 5वं षटक घेऊन येताना गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज रोहित चिर्लेकर. रोहितच्या गोलंदाजीवर प्रहार केला जातोय. सुरेख फलंदाजी राहुलच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते. पहिला चौकार सुरेख गोलंदाजी इथं पाहायला मिळते. चांगला कमबॅक रोहितच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते. ऑफ साईडला चेंडू पिच केला होता, नक्कीच वाईड यॉर्कर टाकण्याचा प्रयत्न होता. निर्धाव चेंडूची मात्र सांगता पार पडते. चांगलं क्रिकेट इथं पाहायला मिळते. वहाल आणि उसरली या संघाकडून. नक्कीच 6 षटकामध्ये 60-65 धावा केला तर नक्कीच सन्मानजनक या स्कोर या खेळपट्टीवर ठरला जाऊ शकतो. पुढचा चेंडू रोहित याचा स्ट्राईकला खेळतो राहुल. लोअर फुलटॉस होता, चेंडू मात्र काही समजू शकला नाही. पिचिंग इन लाईन, इम्पॅक्ट इन लाईन, विकेट सिटिंग, पंचांचा इशारा येतोय बाद.
आपल्याला परतताना आपल्याला पाहायला मिळतोय नवीन कॅन्डिडेट मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल फलंदाज संजय भगत. कोणत्या प्रकारे फलंदाजी करतोय. चांगला कमबॅक आपल्याला रोहितच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळाला. पहिल्या चेंडूवर चौकार मारला होता, त्यानंतर बॅक टू बॅक 2 चेंडू निर्धाव टाकले गेले आहेत. चांगली गोलंदाजी रोहित. वैयक्तिक पहिलं सांघिक 5वं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज रोहित. संजय कोणत्या प्रकारे फलंदाजी करतील. चेंज ऑफ पेस इथं पाहायला मिळाला. पुन्हा एकदा झकडून ठेवलंय फलंदाजाला. नक्कीच उसरली संघाच्या. चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. रोहित गोलंदाजीमुळे चांगली सुरेख लाईन लेन इथं पाहायला मिळते. गुडलेनवर टप्पा खाऊन नक्कीच हलकासा स्विंग इथं पाहायला मिळतोय. स्विंगने मिस संजय. मात्र पहिल्या चेंडूवर निर्धाव चेंडूची मात्र सांगता पार पडते. रोहित त्याचा पुढचा चेंडू. पुन्हा एकदा चेंडू निर्धाव चेंडूचे बॅक टू बॅक 3 चेंडू मात्र निर्धाव टाकले आहेत. कौतुक करावं लागेल नक्कीच गोलंदाज रोहितचं. चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. चांगली लाईन लेन इथे टाकताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी रोहितच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळाली. नक्कीच फक्त 1 धाव मात्र म्हणते आतापर्यंत खर्च केले. 4 धावा मात्र आतापर्यंत खर्च केल्या. तर रोहित याने चांगलं कमबॅक आपल्याला पाहायला मिळते. त्यानंतर बॅक टू बॅक 3-4 चेंडू निर्धाव टाकले गेले. तर रोहित याने पुन्हा एकदा शॉर्ट पिच पद्धतीचा चेंडू होता. चेंडू मात्र काही समजू शकला नाही. चेंज ऑफ पेस इथं पाहायला मिळाला. 5 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 54 फॉर 4 लॉस्ट. तर वैयक्तिक पहिलं सांघिक 6वं षटक स्लॉग ओव्हरचं षटक. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज बिपिन कोणत्या प्रकारे गोलंदाजी करेल. नक्कीच खेळताना पाहायला मिळतोय राकेश आणि संजयला मात्र बॅक टू बॅक 3 निर्धाव चेंडू मात्र टाकले गेले होते. गोलंदाज रोहित याने जकडून ठेवलं होतं संजयला. चांगली गोलंदाजी चांगला कमबॅक रोहितच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळाला. तर फक्त 4 धावा मात्र रोहित याने खर्च केल्या होत्या. तर स्लॉग ओव्हरचं षटक बिपिन गोलंदाजी मार्कवर आपल्याला पाहायला मिळतोय. 5 षटक मात्र संपुष्टात आलेले आहेत. 54 धावा मात्र धावफलकावर लागलेत. पहिला चेंडू स्लॉटमध्ये टाकण्याचा प्रयत्न होता, परंतु चेंडू मात्र काही समजू शकला नाही फलंदाज राकेश याला. निर्धाव चेंडूचे मात्र नक्कीच सांगता पार होते. बॅक टू बॅक मला वाटते रोहितच्या माध्यमातून 4 चेंडू निर्धाव टाकले होते. त्यानंतर हा 5वा चेंडू देखील निर्धाव टाकला जातोय. चांगली गोलंदाजी चांगला कमबॅक नक्कीच वहाल संघाकडून आपल्याला पाहायला मिळतोय. लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न. चेंडू सरळ वाईडिश लॉंग ऑफच्या डोक्यावरून येतोय षटकार. माध्यमातून लाईव्ह टेलिकास्ट इथं केले जाते. चांगला कव्हरेज चांगली क्वालिटी इथं पाहायला मिळते. स्लॉग ओव्हरचा षटक हाताळताना गोलंदाजी मार्कवर बिपिन याचा चांगला कमबॅक पाहायला मिळतोय. पहिला चेंडू निर्धाव. दुसरा चेंडूवर विस्फोटक फलंदाजी. तिसरा चेंडू चेंज ऑफ पेस इथं पाहायला मिळाला. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडूची मात्र सांगता पार पडते. शेवटचे 3 चेंडू शिल्लक असतील. नक्कीच प्रहार करण्याचा प्रयत्न नक्कीच असेल राकेशाचा. 60 धावा मात्र आता धावफलकावर लागताना आपल्याला पाहायला मिळते. लोअर फुलटॉस होता. भिरकावून देण्याचा प्रयत्न. डीप मिड विकेटला चेंडू 1 बाउन्स. दन करत चेंडू होतो सरळ सीमारेषा पार. चौकार.
शेवटचा चेंडू आणि निर्धाव चेंडूचे मात्र सांगता पार पडते. 6 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 65 आणि 66 धावांचं आव्हान असेल ते वहाल संघाला. धन्यवाद महागुरु, धन्यवाद दीपक फड़के, धन्यवाद पिंटू. बिल्कुल आप देख सकते हैं स्वर्गीय रामदास फड़के प्रतिष्ठान, स्वर्गीय रामदास फड़के स्मृति चषक 2023 का ये शानदार पर्व आपके सामने बिल्कुल नजर आता हुआ. जिस तरीके से इससे पहले मुकाबला खेला गया था, 80 रनों का टारगेट का पीछा करना था. और देखिए जीतू 11 जय हनुमान नेरी टीम ने कंचन धमाकेदार बल्लेबाजी की सचिन मोरे ने और अपनी टीम को शानदार जीत दिलाई. तो 36 गेंदों में 66 रनों का ये लक्ष्य है इस मैच को जीतने के लिए. बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिली हमें गावदेवी अर्नवी स्पोर्ट्स उसरली टीम के बल्लेबाजों की ओर से. तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इन दोनों टीमों के बीच में जबरदस्त मुकाबला. आज के पहले दिन के खेल की अगर चर्चा करेंगे तो निश्चित तौर पर सुपर 8 में क्वालिफाई होने वाली टीम आपने देखी करतेश्वर 11 मोटे भिंगार. इस टूर्नामेंट के महागुरु सर्वे आप देख सकते हैं रुद्र एंटरप्राइजेस के आराध्य एंटरप्राइजेस के सर्वा पिंटू शेठ फड़के, जिनके माध्यम से यह टूर्नामेंट का आयोजन उनके भाई राकेश भाई फड़के और उनके बंधु रोशन भाई फड़के, ये 3 बंधुओं ने काफी दमदार योगदान. और साथ में श्री गणेश क्रिकेट क्लब मोरबे, डांगरनेश्वर, आई गावदेवी क्लब मोरबे और सभी ग्रामस्थ मंडल मोरबे ने बेहतरीन साथ दिया. उन सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं. और अभी मंच पर सचिन दिसले साहब, इनका आगमन हो चुका है, तो उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं. आणि विनंती करतो मी आराध्य एंटरप्राइजेसचे सर्वा सन्माननीय राजेश शेठ फडके की आपल्या शुभास्ते दिसले साहेबांचं या स्पर्धेच्या वतीनं माहिती उपदार शाल, पुष्पगुच्छ आणि स्वर्गीय रामदास फडके स्मृती चषकाचं सन्मान चिन्ह देऊन दिसले साहेबांना या स्पर्धेच्या वतीनं आपण सन्मानित करण्यात यावं. तो बिल्कुल जीतने के लिए 30 गेंदों में चाहिए 66 रनों की जरूरत है. 36 माफ कीजिएगा, 6 ओवर का मैच है, 36 गेंदों में ये रन चाहिए. और लगभग 9 गेंदों में 33 रनों की शानदार पारी खेली बल्लेबाज अरुण भगत ने. और जैसे वो रनआउट होकर मैदान से बाहर लौटे थोड़ी सी मुश्किलें जरूर पैदा हुई. स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दिसले साहब को, जिनका सम्मान बिल्कुल इस टूर्नामेंट के आयोजक राजेश शेठ फड़के आराध्य एंटरप्राइजेस, जिनके माध्यम से स्वागत किया जा रहा है. बहुत बड़ी उपलब्धि. आज एपोल आपके सामने खेले, पहले 4 में से बिल्कुल टीम करतेश्वर मोटे भिंगार क्वालिफाई हो चुकी है. कमाल का उनके द्वारा आपने बिल्कुल बल्लेबाजी और गेंदबाजी देखने को मिली. और आज मात्र निश्चित तौर पर वही खेल फिर से एक बार इन टीमों में से देखने को जरूर मिलेगा. रायगढ़ जिला आदिवासी संगठन के अध्यक्ष 40+ मास्टर नरेश फड़के को आप देख सकते हैं. ये भी ज्यादातर आप देख सकते हैं रबर बॉल सीजन में काफी कमाल का क्रिकेट खेलते हैं. आजकल आप देख सकते हैं जिस तरीके का उनका. तो सॅम नावडेकर, इनका भी आगमन हो चुका है. आमचे दिनकर देखील आहेत, एक प्रकारचे जबरदस्त गोलंदाज. दिनकर भाई, तुमचंही सरसे स्वागत करतो आम्ही या स्पर्धेच्या वतीनं. यावं आपण व्यासपीठावरती. तो बिल्कुल गेंदबाज तैयार होते हुए गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए
पहले गेंदबाज आएंगे परेश और सामने बल्लेबाज है ऋषि नाइक। पहली गेंद बिल्कुल ऑफ स्टंप से बाहर है, शरीर से थोड़ा सा दूर फेंकने की कोशिश जरूर की थी, अवे फ्रॉम द बॉडी दूर थी ये कंचन शरीर से, और चलिए छेड़खानी करने का प्रयास था बल्लेबाज ऋषि का, मात्र वहां पर अच्छा हुआ कि गेंद बाहर की तरफ निकले और ये व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का, वरना बाहरी किनारा लगता तो ये विकेट कीपर कप्तान राकेश के हाथ में जरूर कैच हो सकता था। 1 रन के साथ खाता खुला है वहाल टीम का। छोटी गेंद थी, खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग के ऊपर से, लेकिन पूरी तरीके से चकमा दे दिया गेंदबाज परेश ने। 2 गेंदों में 2 डॉट आपको देखने हुए गेंदें नजर आती हुई, पहला वाइड था लेकिन 2 गेंदें फेंकी इस ओवर की कंचन, तो यकीनन थोड़ी सी वो दोनों गेंदें हैं ना ऋषि को परेशानी करने वाली, ये दोनों गेंदें आप देख सकते हैं। सत्यवान काकड़े सर आदई, सैंडी पालकर सर केवाले, राहुल भोपी हरिग्राम, कैलाश पाटिल, कैलाश डुकरे चिंचोली, के पास ये गेंद जाती हुई, धंधा हुआ कि नहीं ये बताते हुए 6 रन। तो शानदार छक्का आता हुआ 6 रनों की मदद से, बिल्कुल टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर, बगैर विकेट को नुकसान के ऊपर 7 रन। शुरुआत बेहतरीन नजर आती हुई ऋषि नाइक के माध्यम से, टैप किया इस बॉल को, शॉर्ट पॉइंट में फील्डर मौजूद है, गुड रनिंग बिटवीन विकेट। तब तक तेजी के साथ बल्लेबाज ने 2 रन पूरे किए और इसी 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 8 रन। ऋषि नाइक खेल रहे 3 गेंदों का सामना करने के बाद 7 रनों के ऊपर। और एक तरफ बात करेंगे तो प्रदीप अब आएंगे स्ट्राइक एंड पर। एक अच्छा टूर्नामेंट आपके सामने बिल्कुल नजर आ रहा है, जहां से आज ए पोल खेले जा रही है। और देखिए जिस तरीके से पहले 2 मुकाबले कांचन आपने देखे, रन बने नहीं थे, और जैसे ही नेरे विपक्ष विंदने के बीच में मुकाबला खेला गया, 80 से अधिक टारगेट देखने को मिला, और इस मैच में भी 60+ टारगेट आपके सामने। लेग कट करना चाहते हैं, बल्ले का बाहरी किनारा, अपर कट खेलने का प्रयास किया था लेकिन संपर्क ठीक नहीं हुआ, और सीधा गेंद जाती हुई फील्डर के हाथों में। वोडाफोन वाल टीम को लगता हुआ यह पहला करारा झटका। शहराला रे पनवेल जाया शहराला, नावाचा चालतोय बोलबाला, बोलबाला रे नावाचा चालतोय बोलबाला। नवीन दास भाईयो सेनेचा वाघ आला ना, रुपेश ठुमरे हा सेनेचा वाघ आला, सेनेचा वाघ आला ना, रुपेश ठुमरे हा। बिल्कुल आप देख सकते हैं पहला विकेट मात्र मैदान से बाहर लौटता हुआ। आज वोडाफोन वाल टीम में एक कमी जरूर नजर आ रही है कि बाएं हाथ के ताकतवर बल्लेबाज अतुल गरड टीम में मौजूद नहीं है। खतरनाक बल्लेबाज की निशानी जानी जाती है, लेकिन आज शायद मैच में इन्वॉल्व नहीं है, तो इस खिलाड़ी को जगह उनकी पक्की मजबूत बनाना भी जरूरी होगा। शुरुआत बेहतरीन हुई थी लेकिन प्रदीप मुंबईकर को मात्र चलता बना दिया गेंदबाज परेश के द्वारा। ओवर द विकेट इनसाइड आउट मारने की कोशिश जरूर की थी, डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ ये गेंद जाती हुई, लेकिन अच्छी फील्डिंग। तब तक 1 रन मुकम्मल, 1 के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 9 रन। देखिए कांचन पालकर 6 ओवर के जब भी मुकाबले होते हैं ना, तो 6 ओवर में 70-60 का आंकड़ा इतना ज्यादा नहीं नजर आता, लेकिन गेंदबाजी अगर अच्छी हो ना तो शायद वो मुकाबले में बिल्कुल बनाया जा सकता है। बैकफुट पर जाकर पंच किया ऑन साइड में, कैच होना चाहिए था, एफर्ट लाजवाब थे। अगर ये कैच लेते राहुल तो मेरे ख्याल से वोडाफोन वाल टीम को ये बहुत बड़ा झटका लग सकता था। चलिए मैं कहूंगा बाल बाल बचे और 1 रन कंप्लीट। तब तक 1 रनों के साथ ओवर नंबर पहला पावर प्ले हुआ समाप्त, और पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद वोडाफोन वाल टीम की रन संख्या बनी है टोटल 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 10 रन। डीजे
बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के एकमेव आमदार हमारे आगरी समाज के राजूदादा पाटिल, इनकी ये सुमधुर संगीत डीजे जीतू के माध्यम से आपने सुनी। जीत के लिए लक्ष्य है टोटल 66 रनों का 36 गेंदों में। पहला पावर प्ले समाप्त हो चुका है। 5 गेंदबाज 6 ओवर में आपको इस्तेमाल करने होंगे और ये मैंडेटरी पावर प्ले का सेकंड ओवर मैदान के अंदर जा रही है गेंदबाजी के लिए। राहुल आते हुए जिसने पिछले ओवर की आखिरी गेंद के ऊपर कैच छोड़ा था। सेकंड पावर प्ले 3 खिलाड़ी 38 सर्कल के बाहर होंगे ओवर द विकेट से। क्रॉस बैटेड खेलने का प्रयास जरूर किया था, खड़े खड़े मारने की ये कोशिश, फुटवर्क की थोड़ी सी कमी नजर आती हुई। देखिए अकेले सफर करना पड़ता है इस जहां में कामयाबी के लिए साहब। काफिला, दोस्त और दुश्मन अक्सर कामयाबी के बाद ही बनते हैं। जितना हो सके ऋषि के बल्ले से रन आए ये वोडाफोन वर्ल्ड टीम चाहती होगी, लेकिन उन्हें रोके ये उसरली टीम चाहती होगी। गुड बॉलिंग लाउड अपील की गई थी। ऋषि नाइक जैसे बल्लेबाज को रोकने में बिल्कुल कामयाब हो चुकी है। अब तक तो यहाँ पर अर्नवी स्पोर्ट्स गावदेवी उसरली जहां पर 66 रन बचाने इन्हें शुरुआत 10 रनों की है अभी तक स्कोर कार्ड के ऊपर, यानी कि 56 रनों की अभी भी जरूरत है बची हुई 28 गेंदों पर। फुल टॉस बॉल, बॉलर ओवर द हेड, मिड ऑफ को क्लियर किया, साइड स्क्रीन की तरफ ये गेंद जाती हुई ऋषि नाइक के बल्ले से आता हुआ ये दंदनाता हुआ चौका। इनके आपने ये सुमधुर संगीत सुनो डीजे के माध्यम से, कमाल का यहां पर संगीत डीजे के माध्यम से, लेकिन उतनी ही शानदार बल्लेबाजी। इस बार हवा में है गेंद, मौका बनेगा, मिड ऑफ में खिलाड़ी है तैनात और ऋषि नाइक का ये कैच अगर छूटता तो खूंखार बन सकते थे। और ये लीजिए सेकंड अटेम्प्ट में ये कैच पकड़ा और वोडाफोन वर्ल्ड टीम का ये विकेट जाएगा मैदान से बाहर। 440 वोल्टेज का झटका। ऋषिक बैक टू द पेविलियन। ऐसा जरूर दबाव रखा और उस दबाव का यकीनन कुछ थोड़ा असर देखने को मिला। चौका बटोरा था जरूर, लेकिन उसके बाद जवाब दिया गेंदबाज ने। शॉर्ट पिच लाइन की बॉल पुल करना चाहते थे, बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं, ये डॉट बॉल की बिल्कुल समाप्ति। अब तो गेंदबाजों ने बिल्कुल धाबा ही बोल लिया है बल्लेबाजों के ऊपर कि महज इतना आसान नहीं है कि इस वक्त आपको बड़े शॉट लगाना। अपने ही हाथों से रचा है स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की फट्टी में जब भी मुझको झोंकोगे तब मैं सोना बनकर उगूंगा। ये अब दिखाना होगा विपिन को। ये देखिए कमाल की यॉर्कर लाइन की गेंद। अक्सर यॉर्कर गेंदें जब गिरती है तो मोतीराम बोईर की याद आती है। न दांडा न शेंडा, ये डायरेक्ट बूंदा था और पूरी तरीके से इस यॉर्कर में फंसे। कोई रन नहीं है। एक जबरदस्त ओवर, सिर्फ 4 रन बने इस ओवर में और इसी के साथ पहले 2 ओवर पावर प्ले के समाप्त हो चुके हैं और स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 14 रन, आने वाली 24 गेंदें और 52 रनों की जरूरत। भवानीचा भक्त तो, आई जिजाऊचा लेख तो, रयतेचा विश्वासू राजा तो, सारा राजियांचा राजा तो, जो मुघलांना पुरून उरला, ज्यांच्या वारानं आदिलशाही हादरला आणि सह्याद्रीचा सिंह गर्जला, छत्रपती शिवाजी महाराज हे नाव ऐकून तो औरंगजेबी घाबरला। संजय भगत पहली गेंद लेकर आए थे, तीसरे ओवर की स्वीप किया, स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में से इस गेंद को निकाला, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग में जब कब गेंद को रोके तब तक बल्लेबाज मेरे ख्याल से प्रयास के बल्ले से ये 2 रन आते हुए और इसी 2 रनों की मदद से टीम की रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर लगती हुई 16 रन। 23 गेंदें बची है, 50 रनों की आवश्यकता है अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए। बिपिन पावशे वो काबिलियत है कि इस सीजन की अगर चर्चा करेंगे ना, बिपिन पावशे का बल्ला बोल रहा है और इन्हें 36वें गेंद तक टिके रहना वोडाफोन वर्ल्ड टीम के लिए जरूरी होगा।
राउंड द विकेट से गेंदबाजी जरूर थी, थोड़ा सा खून बनाने की कोशिश, लेकिन जैसे ही बल्लेबाज थोड़े से शफल हुए तो वही लाइन ले ऑफ स्टंप की फेंकी और ये थोड़ी बाहर की तरफ जाती हुई अंपायर सैंडी पालकर इनका इशारा आता हुआ इट्स अ वाइट बॉल कॉल। एक्स्ट्रा खातों में बढ़ोतरी होती हुई व्हाइट की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 17। मजा आएगा इस मुकाबले में क्योंकि दोनों भी ताकतवर टीमें हैं जो एक दूसरे के सामने जरूर लड़ेगी। इस बार बैकफुट पर जाकर कवर किया स्टंप, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद सीमा रेखा पार, सैंडी पालकर का इशारा 4 रन। बिल्कुल यहां पर शानदार चौका बटोरा और इसी 4 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 21 लॉस ऑफ 2 विकेट। अब जीतने के लिए 22 गेंदें बची है, 45 रनों की आवश्यकता। क्या जबरदस्त एफर्ट कर रहे वहां पर बल्लेबाज प्रयास कोहली जो इनएक्ट नंबर 3 तीसरे नंबर के पोजीशन पर बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं। देखिए कंचन, ये शॉट मैं गलत नहीं कहूंगा, खिलाड़ी का प्रयास ये गलत नहीं कहूंगा कि अगर बल्ले पर कनेक्ट होती ना सीधी तो डीप थर्ड मैन को चीरती हुई गेंद सीमा रेखा पार जाती थी। संजय चाला गेंदबाज है, ये अनुभवी खिलाड़ी है। अर्नबी स्पोर्ट्स गाउदेवी उसरली टीम की ओर से भली भांति जानते हैं बल्लेबाज को किस तरीके से रोकना है, क्योंकि अब ओवर द विकेट से गेंदबाजी करते हुए ये भी स्विच हिट का प्रयास जरूर किया था। ऑफ स्टंप से कुछ ज्यादा ही बाहर थी ये गेंद, तो अंपायर ने उस गेंद को वाइड का करार दिया। और ये लीजिए एक्शन रिप्ले में बिल्कुल आप देख सकते हैं गेंद तक पहुंचना चाहते थे बल्लेबाज प्रयास, लेकिन बल्ले पर ठीक कनेक्ट नहीं हुई 2 गेंदें जो रिवर्स अटेम्प्ट किया था। 1 रन मिलेगा वाइड के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 22 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। 2.3 ओवर का खेल बिल्कुल समाप्त हो चुका है। गेंदबाज संजय इस बार भी जाकर बैकफुट पर सफल हुए थे, फाइन लेग के ऊपर से खेलने का प्रयास। देखिए जिस तरीके से प्रदीप मुंबईकर बल्लेबाजी करते हैं ना कंचन, बिल्कुल उसी तरह की बल्लेबाजी ये प्रयास के माध्यम से नजर आ रही है। अगर ठीक गेंदें होती है कंचन कनेक्ट तो बात अलग है, लेकिन लगातार अगर आप डॉट बॉल खेलते जाएंगे ना तो प्रेशर होगा। वेरी गुड कमबैक संजय के द्वारा, शानदार गेंदबाजी। इस बार चलिए और एक डॉट बॉल आएगी, बांध कर रखा है बल्लेबाज प्रयास को। आते ही शुरुआत कंचन इन्होंने काफी बेहतरीन दी थी, 3 गेंदों में 7 बनाए थे और लगातार इन्हें 3 गेंदें डॉट निकालने में कामयाब हो चुके हैं। ना पद बड़ा ना कद बड़ा, जो मुसीबत में खड़ा वही सबसे बड़ा। क्या प्रयास और बिपिन पाउशे वोडाफोन वर्ल्ड टीम के लिए ये मुसीबत में बने रहेंगे? फुल टॉस गेंद थी, ये स्वीप करने का प्रयास, रनआउट का ये खतरा बनेगा जरूर। प्रेशर था पिछले 3 गेंदों का और उसी प्रेशर को मात्र लेते हुए आखिरकार विकेट गंवानी पड़ी और वोडाफोन वर्ल्ड टीम को लगता हुआ ये टोटल तीसरा झटका। और झटके के साथ मेरे ख्याल से ओवर भी हुआ है समाप्त और पहले 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या बनी है 22 रन। आने वाली 18 गेंदें और 44 की जरूरत। ड्रिंक जाएगा मैदान में, तब तक सुनिए स्वर्गीय रामदास पड़के स्मृति चषक में डीजे की एक संगीत। वाली 3 ओवरों में अभी 44 रनों की जरूरत है। हमारे महागुरु एमडी गड़गे सर आप देख सकते हैं दोस्तों,
कि जिस तरीके से सुप्रसिद्ध कीर्तनकार इंदुरीकर महाराज हमेशा अपने कीर्तन में जो उनको सुपारी रहती है, बिल्कुल उसी तरह की महादेव गढ़गे यानी कि एमडी गढ़गे सर सुनील गावस्कर पुरस्कृत सम्मानित हमारे दिग्गज समालोचक बिल्कुल देख सकते हैं, उनका हम जरूर स्वागत करेंगे। क्या यहां पर गियर डालेगी वोडाफोन वाल टीम? पहली गेंद के ऊपर चलिए प्रेशर डाला है, डॉट बॉल की समाप्ति, आने वाली 17 गेंदें बची है, 44 रनों की जरूरत। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास खुद समंदर भी चलकर आएगा। ये जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है? अपने पंखों को खोल, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। और ये लीजिए लगातार लगातार अर्नबी स्पोर्ट्स गावदेवी उसरली टीम के गेंदबाजों ने प्रेशर बनाकर रखा है। सुदेश सालों के कंचन बिग हिटर जरूर जाने जाते हैं, लेकिन उनके बल्ले से भी रन नहीं आ रहे। ये गेंद देखना होगा, अंपायर को लाइन चेक करनी पड़ेगी। ऑफ स्टंप से बाहर है, व्हाइट बॉल का इशारा। व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रा खातों में बढ़ोतरी हो चुकी है और इसे 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब 16 गेंदों में चाहिए 43 रन। शॉट लाजवाब है, क्या जाएगा सीधा फील्डर के हाथों में और एक विकेट वोडाफोन वाल टीम का मैदान से बाहर। बिपिन पाउशे अभी भी मैदान में है, हो सके ज्यादा स्ट्राइक उनके पास रहे, क्योंकि 15 गेंदों में जो अब इन रनों को बनाना है कंचन, वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। क्योंकि कहते हैं जीत के खातिर दिल में जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस आपके इरादों में बिल्कुल दम चाहिए। क्योंकि सोच में जब मोच आती है ना, तो रिश्ते में खरोच आती है। ये सोच अब आपको बदलनी पड़ेगी। नए बल्लेबाज विकी आते हुए, बिपिन पाउशे उनका साथ देते हुए, थोड़ी सी दोनों के बीच में ये बातचीत चलती हुई, भले ही रन नहीं निकल रहे हो, डॉट बॉल मत खेलो, सिंगल डबल के साथ इस टारगेट को आप आगे बढ़ाकर अपने टीम को जीत की तरफ ले जाने की कोशिश कर सको। लेकिन इतना भी आसान नहीं है कंचन कि राहुल ने पहले ओवर में मेरे ख्याल से रन दिए थे, सेकंड पावर प्ले में 4, और इस ओवर की बात करेंगे तो सिर्फ 1 ही रन खर्च किए, वो भी वाइड की। यानी कि 15 में 43 बनाने हैं। ये मुश्किल तो जरूर लग रहा है, लेकिन इस मुश्किल को क्या आसान बना पाएंगे ये बल्लेबाज विकी और बिपिन पाउशे? गेंदबाज तैयार, मोरबी विलेज एंड की तरफ से करेंगे गेंदबाजी। फुल टॉस बॉल थी, गैप जरूर ढूंढा है, डीप कवर की तरफ फील्डर तैनात है, उठाएंगे फील्ड करेंगे। दूसरे की कोशिश जरूर की थी, लेकिन चलिए शायद खिलाड़ी सुरक्षित रहेंगे क्रीज के अंदर। कोई 1 रन मिलेगा, 1 की मदद से यहां पर बढ़ता हुआ स्कोर है 24 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 14 गेंदे 42 की दूरी है इस मुकाबले को जीतने के लिए। साई प्रीत लाइव के माध्यम से बिल्कुल इस टूर्नामेंट का आगाज आप देख सकते हैं, जो इस सीजन में बिल्कुल अपनी कमाल की लाइव क्लियरिटी दिखाते हुए उनका भी स्वागत करेंगे। 14 गेंदे 42 की दूरी, बिपिन पाउशे को ये गेंद थोड़ी सी पीछे रही और थोड़ी सी उछली भी, और ये डॉट बॉल की समाप्ति। अंपायर इशारा करते हुए वहां पर गेंदबाज को कि ये एक बाउंस है आपके लिए, अगर इससे बाद और एक प्रयास करेंगे तो शायद दंडित किया जाएगा आपको। फुल टॉस बॉल, नहीं कुछ कर पा रहा है बिपिन पाउशे भी। 1 रन तो जरूर मुकम्मल, 1 से ज्यादा मात्र कुछ नहीं मिलेगा, और इसे 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 25 रन जीतने के लिए। 12 गेंदों में 41 रनों की जरूरत। 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। स्क्रीन पर आप धन्यवाद डीजे, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बिल्कुल आराध्या एंटरप्राइजेस के सर्वा बिल्कुल पिंटू शेट फड़के, जो इस टूर्नामेंट के आयोजक हमारे दिस्ते साहब है, राकेश है, उनका स्वागत करेंगे। कमेंटेटर लवेश है, महागुरु एमडी गढ़गे सर, उनका भी हम स्वागत करेंगे। हमारे दत्ता शेठ फड़के साहब है, उनके साथ साथ हमारे राजेश शेठ फड़के, इनके ससुर राजाराम शेठ सोरगे ये भी मौजूद है। संतोष फड़के साहब, एक दमदार दोस्ती दुनिया का राजा मानुस जिन्हें कहा जाता है, वो है, उनका भी स्वागत करेंगे। और महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध वाटर सप्लायर्स राहुल शेठ धुमाल ये भी है। रायगढ़ आदिवासी जिला संगठक अध्यक्ष हमारे नरेश भाई फड़के मैच का आनंद लेते हुए उनका भी स्वागत करेंगे। बिल्कुल हमारी पूरी कमेटी मैच का आनंद लेते हुए उन सभी का तहे दिल से स्वागत करेंगे। तो यहां से टॉप गियर डालना ही पड़ेगा, अन्यथा जो सपना लेकर आए थे ना, वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो सकता है।
बुझी क्षमा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस ना अपने इरादों बदल, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। शायद एक बैट्समैन इनके पास कम है, अतुल गरड टीम में मौजूद नहीं है, लेकिन अतुल नहीं है इसका मतलब यह नहीं कि आपकी टीम खाली है। बिपिन पावशे को दाड़ना होगा। हरीश मुंडे गेंदबाजी के मार्ग पर, ये फुल टॉस गेंद डाली थी जरूर, डायरेक्ट हिट करने का प्रयास, अपने ही फॉलो थ्रू में शानदार फील्डिंग, कोई रन नहीं है। डॉट बॉल की समाप्ति। डॉट परसेंटेज की अगर चर्चा करेंगे ना कंचन पालकर, ये यकीनन यहां पर शायद अतुल होते तो वो भी आपको जरूर मिल सकती थी, और उसकी वजह से थोड़ा सा वो नहीं है इनके पास, और ये थोड़ी ताकत इनकी कम पड़ रही है। हरीश मुंडे पहली गेंद डॉट, बहुत सारी डॉट गेंदें खेली है वोडाफोन वाल टीम ने। शॉट तो बड़ा इस बार, क्या बाउंड्री को क्लियर कर पाएगी? जी हां, उम्मीदें दिखाते हुए कि मैं जब तक हूं मैदान में मुकाबला बनेगा। सीमा पार 6 रन। छह रन आता हुआ, 6 रनों की मदद से रन संख्या बनती हुई टोटल 31 रन। रन और गेंदों के बीच में फासला 10 गेंदें बची है, 35 रनों की जरूरत। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करना है। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। जबरदस्त यहां पर वापसी होती हुई, इस बार राउंड द विकेट से हरीश मुंडे बिपिन पावशे के लिए। हाफ ट्रैकर की बॉल थी, अगर बल्ले पर लगती सीधी तो ये बड़ा शॉट हो सकता, लेकिन हरीश मुंडे एक अनुभवी खिलाड़ी है जिन्होंने छक्का आने के बाद तुरंत जवाब दिया। समीकरण बदलेगा, अब 9 गेंदें बची है, जीतने के लिए 35 रनों की जरूरत। कोशिश के बावजूद भी हो जाती है कभी हार, होकर निराश तू मत बैठ मेरे यार, उभरते रहना तुम आगे जैसे भी हो स्थिति। जब आपके इस परिस्थिति में अगर आप खड़े रहना है तो चलिए भी और एक डॉट गेंद, मुश्किलें और भी बढ़ती हुई डॉट गेंदें अगर देखेंगे ना कंचन पालकर, तो मेरे ख्याल से ऋषि नाइक ने 3, प्रयास कोहली के द्वारा 3, बिपिन पावशे के द्वारा लगभग 6 गेंदें, सुदेश ने 2 गेंदें, लगभग 13 या 14 गेंदें डॉट के लिए वोडाफोन वाल टीम के बल्लेबाजों ने। अगर अंतिम इन 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़े छक्के आते हैं तो शायद यह मुकाबला बना रहेगा, लेकिन क्रिकेट में भविष्यवाणी करना गलत बात है। क्या किसी भी वक्त कोई भी टीम किस तरीके का कमबैक करेगी? शॉट बड़ा, ये लीजिए, सीधा बल्ले का फेस खोला और मिड विकेट के ऊपर से खेला यह बड़ा शॉट, 6 रन। आने वाली गेंदें बची अब 7 और चाहिए 29 रनों की जरूरत। कह दो मुश्किलों को थोड़ा सा और कठिन हो जाए, कह दो चुनौतियों को थोड़ी और बड़ी हो जाए। अरे नापना चाहते हो हमारी हिम्मत को तो कह दो आसमां को थोड़ा सा और ऊपर हो जाए। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते हैं। हवाओं ने बहुत कोशिश की, लेकिन चिराग भी आंधियों में जला करते हैं। इस बार भी उड़ाया सीधा स्क्वायर लेग के ऊपर से, सीमा रेखा पार। अब इसी ओवर की चर्चा करेंगे तो मेरे ख्याल से 5 ओवर का खेल भी समाप्त हो चुका है और रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर 43 रन। आने वाली 6 गेंदें और चाहिए 23 रनों की आवश्यकता। ठोक दीजिए। इस रनों की आवश्यकता स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। जबरदस्त बल्लेबाजी अंतिम 2 गेंदों के ऊपर, 2 बड़े मैक्सिमम हिट आपको देखने को मिले और इसी 2 छक्कों की बदौलत क्या बेहतरीन कमबैक किया है वोडाफोन वाल टीम ने। गेंदबाजी में दूर वाले छोर से परिवर्तन, अर्नवी स्पोर्ट्स गावदेवी उसरली टीम की ओर से गेंदबाज आएंगे राकेश
यानी कि टीम के कप्तान हैं अर्नवी स्पोर्ट्स गावदेवी उसरली के, और उनके हाथों में अब गेंद है और भविष्य भी उनके हाथों में होगा। विपिन पाउसे नॉन स्ट्राइक एंड पर है, ये उसरली टीम के लिए अच्छी बात है, लेकिन देखेंगे विकी भी कम आंकना नहीं चाहिए इन्हें, ये भी ताकतवर बल्लेबाज है। चलिए पहली गेंद से पता चलेगा कंचन कि यह मुकाबला किसकी तरफ है। सभी गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की है, अपना काम तमाम किया है। राकेश को आप रन रखे हैं 23, क्या वो रन डिपेंड कर पाएंगे या बल्लेबाज बना पाएंगे। पहली गेंद पर ऊपर शायद सिंगल देना चाहते हैं, अपने ऊपर शायद भरोसा नहीं था, लेकिन वो साथी पार्टनर के ऊपर उन्हें जरूर भरोसा है। और चलिए एक रन निकालकर विपिन पाउसे को मौका दिया है। चलिए वो मौका दिया है तो विपिन पाउसे क्या दहाड़ पाएंगे इस मैदान के ऊपर। 44 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर आने वाली 5 गेंदें बची हैं और जीतने के लिए मेरे ख्याल से रन चाहिए। इस वक्त बात करेंगे तो 22 रन। तो बिल्कुल आने वाली 5 गेंदों में चाहिए 22 रनों की जरूरत। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज विपिन पाउसे, शॉट तो बड़ा है, जाएगी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, सीमा रेखा पार, ये मैक्सिमम 6 रन। 3 गेंदों में 3 छक्के और आराध्या एंटरप्राइजेस के सर्वा राजेश शेठ फड़के, इनकी ओर से 500 रुपए का इनाम इस बल्लेबाज को, क्योंकि आखिरी गेंद के ऊपर आया था 1 छक्का और इस बार आया ये 2 आए थे मेरे ख्याल से पिछले ओवर में, और ये आता हुआ 1 छक्का उनके बल्ले से। तो 3 गेंदों में 3 छक्के लग चुके हैं, अब 4 गेंदों में चाहिए 16 रनों की जरूरत। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले हैं चारों ओर, इरादे है फौलादी, हिम्मत है हर कदम, क्योंकि अपने ही हाथों में किस्मत लिखने पड़े हैं आज इस मोरबे के मैदान पर। आज देखिए किसमें है कितना दम, कौन होगा इस स्वर्गीय रामदास पटके स्मृति चषक में बाजीराव सिंघम, क्योंकि 4 में चाहिए 16। ये लीजिए शॉर्ट पिच लाइन की बॉल थोड़ी सी उछली, एक समय आवाज आई थी उस यहाँ पर शिव का माफ कीजिएगा वाल टीम के समर्थकों की ओर से कि ये गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, डॉट बॉल की समाप्ति। उम्मीदें अभी भी बची हुई है, 3 गेंदें 16 रनों की जरूरत, 50 रन है स्कोर कार्ड के ऊपर। क्या कप्तान राकेश इन रनों को बचा पाएंगे। शॉट तो बड़ा है, सीधा जाएगी वाडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से, सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। अब आएगा मजा, आने वाली 2 गेंदें और जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत। ठोक दीजिए। बिल्कुल आप देख सकते हैं कंचन, अगर वो 14 गेंदों में से एक भी छक्का 14 गेंदे डॉट के लिए, तो शायद ये वोडाफोन वाली टीम मुकाबला कप का अपने गिरफ्त में ला कर सकती थी। 2 गेंदे 10 की दूरी, अभी भी खेल बिगड़ा नहीं है, दोनों टीमों के हाथों में ये 50-50 मुकाबला। शॉर्ट पिच लाइन बॉल उड़ाया इस बार स्क्वायर लेग के ऊपर से, सीमा रेखा पार 6। दर्शकों का यह पैसा वसूल मुकाबला। अब 1 गेंद बची है, 4 रनों की जरूरत। देखिए यहां पर मुकाबला था, कहां पर मुकाबला लाकर कहां खड़ा कर दिया है। विपिन पाउसे मैन इन फॉर्म बल्लेबाजी कर रहे हैं, 14 गेंदों में 37 की ये नाबाद बल्लेबाजी। दोनों भी टीमों ने खेल अच्छा दिखाया, खेल पसंद आया हो तो दोनों टीमों के लिए ताली बजाओ दोस्तों। दोनों टीमें जी जान से लड़ रही है मैदान में। झूठी शान के परिंदे हैं, ज्यादा फड़फड़ाते हैं, बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होता। एक बॉल में चाहिए 4 रन, जीतेगी उसरली, जीतेगी वोडाफोन वहाल, कौन जीतेगा? तालियां बजती रहनी चाहिए इस आखिरी गेंद के लिए। शॉर्ट पिच लाइन की बॉल तो है, हवा में दे धोखा, मुकाबला जीता वोडाफोन वहाल टीम। हार्दिक अभिनंदन।
अंतिम क्षणों तक हार नहीं मानी और मेरे ख्याल से 1000 रुपए का इनाम इस बल्लेबाज के नाम पर, क्योंकि 2 छक्कों की हैट्रिक इस बल्लेबाज के माध्यम से देखने को मिली। और इस टूर्नामेंट के कमिटी मेंबर्स यानी कि हमारे टूर्नामेंट के आयोजक राजेश शेठ फड़के, इनकी ओर से हर मैच में, पूरे हर मैच में जो भी बल्लेबाज छक्कों की हैट्रिक बनाएगा उसके लिए 500 का इनाम आहे. चला लाईनअप करून जा वोडाफोन वाल ऋषी मैदानात लगेच लाईनअप करून. हार्डलक टीम गावदेवी उसरली. हरीश तुम्ही सर्वांनी चांगली गोलंदाजी केली, परंतु कॅप्टन राकेशच्या माध्यमातून थोडीशी खराब गोलंदाजी झाली आणि कदाचित तिथे थोड्या या अडचणी त्यांच्या समोर आल्या आणि कदाचित ऑनलाईन पाला आला की काय बिपिन पावशी यांच्याकडे आणि कदाचित त्या पालाने मात्र ही थोडीशी